अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का मौजू है बच्चों की तरबियत, वो चीज़ें जो आपको अभी सिखानी चाहिए। ये आपके लिए एक नसीहत नहीं, एक वार्निंग है और एक उम्मीद भी। अगर आज आप थोड़ा सा वक्त दें तो आप कल अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। स्ट्रेंजर एंजाइटी यानी कि अजनबियों से घबराहट। नंबर 1 ये हमारा आज का पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रही हैं। देखिए, बच्चे इसी माहौल में बनते हैं जो हम उनको देते हैं। वो किताबों से पहले हमारी जुबान, हमारे रद्द अमल, हमारे जज्बात को अपने अंदर जज़ब करते हैं। जब हम बच्चों के सामने छोटी बातों को हवा देते हैं, लम्हा भर का गुस्सा, तंगी या वो झगड़ा जो हमें बालगों की दुनिया में बोलना चाहिए, तो बच्चा उसे अपनी दुनिया समझ कर ले लेता है। वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। इसके दिल में एक चुप का बोझ रह जाता है। वो अलग रहने लगता है या हिम्मत खो बैठता है। इसलिए सबसे पहले वालिदैन का काम यही है, वो अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े करने से परहेज करें, एक दूसरे को ताना देने से परहेज करें, ऐसे जुमलों से परहेज करें कि ये आपकी वजह से नहीं था। एक जुमला बच्चों के अंदर वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर देता है जो उम्र भर का असर बन जाता है। बच्चे की पहली सोशल क्लास वालिदैन की गोद है। जब बच्चा अजनबी से घबराता है तो उसे ज़बरदस्ती बिल्कुल ना मिलवाएं। जोर देकर के बेटा जाओ सलाम करो। बच्चे को मजबूर करना दरअसल इसके अंदर अदम इत्तेबात की बुनियाद रखना है। इसके बजाय प्यार से बच्चों को समझाएं, धीरे से रोल प्ले करना है, बताना है कि आपने किसको करीब आने देना है, किससे आपने सलाम लेना है, किस तरीके से लेना है। जब आप इसको इख्तियार देते हैं कि वो अपनी हदें खुद जान सके, तो वो बड़ा होकर अपने लिए बेहतर फैसले करने के काबिल हो जाता है। तालीम और तरबियत का फ़र्क आपको पहले समझना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कूल बच्चों को इल्म देता है, हिंद से अल्फाज तरीह, मगर वो अंदरूनी इक़दार, रवैये, हमदर्दी और मोहब्बत का रवैया घर में बनता है। घर का माहौल सबसे पहले बेहतर बनाए। अगर घर में रोज़मर्रा के छोटे छोटे मामलात पर इखलाकी सबक शामिल होगा, दूसरों का ख्याल रखना, शुक्रिया अदा करना, वक्त की पाबंदी करना, तो बच्चा सीखेगा। जब वालिदैन करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा सीखेगा। जब वालिदैन खुद भी लेक्चर देते रहेंगे, टीचर भी लेक्चर देते रहेंगे, बच्चे को वो अमल में नहीं नज़र आ रहा तो बच्चा कैसे करेगा। अगर आप बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं ना कि बेटा अपने से छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखो, तो आप दूसरी तरफ उनकी खाला और मामू, चाचू और चची या पुप्पो, कोई सा भी रिश्ता ले लें, आप उनके साथ अच्छा अखलाक रखें, उनका ख्याल रखें, उन्हें तोहफे दें। अपने बच्चों को बताएं कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप अपने बहन भाइयों को अपने औलाद के सामने गाली गलौज कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें ताने दे रहे हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपके बच्चे अखलाक के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जैसा आप उनके सामने कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही कॉपी करेंगे और एक टाइम में आकर वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को पेस्ट भी कर देंगे। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, इसलिए शाम को कहानी पढ़ें, बच्चों को सुनाएं, बच्चे से सवालात किए जाएं, इसके बोलने के अंदाज को सुनने की आदत डालें। अल्फाज इसको वो ताकत देते हैं जिससे वो अपने जज्बात का इजहार करता है। वो आपके साथ बिल्कुल कंफर्ट हो जाता है। जो बात बताने वाली नहीं भी होती वो बिला झिझक अपनी माँ या बाप के साथ वो शेयर करता है। क्यों? क्योंकि जब आप रात को उसके साथ बैठेंगे, आप सवालात करेंगे कि बेटा स्कूल में क्या किया, टीचर ने क्या किया, टीचर ने क्या करवाया, उसके साथ ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर बात करें कि बच्चा आपके साथ कंफर्ट हो जाए। जो बात बताने वाली नहीं भी है वो भी वो खुलकर आपके साथ बयान कर सके। बच्चों को छोटे छोटे काम देकर आप उन्हें ये एहसास दिलाते रहें कि वो काबिल इत्मीनान है, वो किसी चीज़ के जिम्मेदार बन सकते हैं। जब वो किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो उन्हें डांटने या सुस्त कहने के बजाय ये बताएं कि ये कोशिश थी, इंशाल्लाह अगली बार बेहतर होगा। यही सीखने का तरीका है। आप अपने बच्चों को नाकामी से बचाने की कोशिश करते करते आप उन्हें खतरात मोल लेने और सीखने की हिम्मत से महरूम कर देते। एक और पॉइंट है जो अक्सर माइंड जो है वो इग्नोर कर देती, वो है मुआजना और नुमाइश का खतरा। जब घर में या सोशल मीडिया पर बच्चों की कामयाबियों की नुमाइश मुसलसल की जाती है या दूसरों के बच्चों से मुआजना होता है तो बच्चे के दिल में खुद कदर कमज़ोर हो जाती है। वो अपनी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता खोने लगता है। हर बच्चे का सफ़र अलग होता है। वो जल्द ही हसद करने लगेगा कि मेरे वालिदैन मुझे उस बंदे से कंपेयर करते हैं, वो मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है। वो हसद करने की कोशिश करें। अपने बच्चे को सिखाएं
कि बेटा किस हद तक किसी को गले लगाना है, किसी से सलाम लेना है, किसी को टच करने देना है। बच्चों को सिखाओ कि उनके जिस्म, उनके जज्बात और उनके राज, उनकी हदूद है। ये सिखाना है कि बेटा हमें नहीं भी कहना है। नहीं कहना काबिल कबूल और ज़रूरी है, ख़ुसूसन ऑनलाइन दुनिया में जहाँ बच्चा जज्बाती या जिस्मानी तौर पर खुद को ख़तरे में पा सकता है। अगर आप ये हदूद अपने घरों में वाज़ेह कर दें तो बच्चा आगे जाकर खुद को महफूज रखना जान लेगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगी, वालिदैन का अपना ख्याल बेहद ज़रूरी। अगर आप खुद दबाव, थकावट या गुस्से में रहेंगे तो आप वही जज्बा बच्चों को मुंतकिल करेंगी। अपने लिए भी वक्त निकालें, अपनी रूह को सुकून पहुँचाएं ताकि आप अपने बच्चों के सामने वो नमूना बन सकें जिसकी आप तवक्को रखते हैं। तरबियत मुझ हदायत नहीं है, ये आपकी रोज़मर्रा की ज़ुबान, आपके छोटे छोटे अमल, आपके टाइम बाय टाइम रवैये का मजमुआ है। यही छोटी छोटी बातें और अमल आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकते। एक बात हमेशा अपने माइंड में रखें, जो आप वक्त अपने बच्चों को देते हैं वो बच्चे की आने वाली पूरी ज़िंदगी में एक बुनियाद बन जाती। एक रात में आप कुछ नहीं बदल सकती, आपको रूटीन बनानी होगी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, बच्चे की बात को सीरियस लेना, उसे ये पैगाम देना कि घर महफूज है, यही असल सरमाया है। अपने बच्चों के लिए मुश्किल बनने के बजाय आसानियाँ पैदा करें, वो आपके साथ कंफर्ट हो सके। जितना हो सके अपने बच्चों को अपने गले लगाएं, उन्हें प्यार करें, उन्हें बोसा दें, उन्हें बताएं कि बेटा हम आपके वालिदैन हैं, आपने हमारे साथ कंफर्ट नहीं होना तो किसके साथ होना है। उनके साथ अच्छा अखलाक रखें। सारा दिन काम कर करके अगर आप रात को उन्हें ट्यूशन देंगी, उनके साथ बैठेंगी, वो थोड़ी सी कोई बात करेगा और आप चिड़चिड़ होकर फटाफट उसे जवाब ऐसा दे देगी कि बच्चा भी बुरा मान जाएगा, बच्चा उदास हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सब बच्चों को, बहन भाइयों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सब छोटे बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह है।